प्रखर वक्ता। और प्रखर वक्ता बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पता लगाओ जाकर तो क्या करना पड़ेगा। प्रखर वक्ता बनना चाहते हो तो महान पुरुषों का अध्ययन करो, आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनो, और जो टॉप के वक्ता हैं उनको भी सुनो, और भोजन कम करो, योगा करो, व्यायाम करो, अच्छे काम करो, गलतियां कम करो, ताकि आपका मनोबल गिरने न पाए, संकोच में ना पड़ो। ज्यादा गलती करोगे, बुद्धि होते हुए आपका वक्तव्य कमजोर हो जाएगा, क्योंकि संकोच में पड़ जाओगे। इसलिए संकोच भी नहीं होना चाहिए। और बोलने में बहुत जल्दी जल्दी भी मत बोलो, बड़बड़ 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 ऐसे नहीं। बहुत धीमी स्पीड भी मत बोलो, एक जैसी चाल में मत बोलो, उतार चढ़ाव रखो। एक जैसा तुम बोलते जाओ, लगेगा किताब पढ़ रहे हैं क्या ये। और कितने नेता तो बोलना नहीं आता तो पहले से लिख के रख लेते हैं, बेचारे थोड़ा नीचे देख के पढ़ते, फिर ऊपर देखते हैं, इज्जत बचाकर घर पहुंच जाते हैं। बोलना आता, बोलना बहुत बड़ी कला है, ये छोटी कला नहीं। समझाना भी बहुत बड़ी कला है। अपनी बात को दूसरों को समझाना ही तो सफलता का द्वार खोलती है। एक दुकानदार भी तो ग्राहक को समझाता ही है, एजेंसी मालिक भी तो ग्राहक कस्टमर को समझाते ही है। और समझाना आ गया तो समझाओगे कैसे? वाणी से ही तो समझाओगे। बोलने की कला हो तो समझा सकोगे, और समझाना आ गया तो करोड़ों जनता को समझा दोगे तो सब वोट आपको मिल जाएगा। समझाना बहुत बड़ी कला है। और ये भी कहूँगा, केवल बोलने में भी सफलता नहीं है। मनमोहन सिंह ने जिंदगी में कभी भी बोला ही नहीं, और 10 साल प्रधानमंत्री बनकर रहा। मौन में भी शक्ति है, ये भी याद रखना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बोलना ही सफलता है, तो तुम आज जाकर घर में बोलना शुरू करो, अपनी पत्नी को तंग कर डालोगे बोल बोल के। नहीं नहीं, बोलना मनमोहन से सीखो कि मौन से भी सफलता मिलती है। यदि मनमोहन जी कुछ बोल देते ज़्यादा तो प्रधानमंत्री सीट से उतर सकते थे। उसने बोला ही नहीं, बस हाथ जोड़ा कि दया रखना हम पे, बस बेड़ा पार, बेड़ा पार करो माँ। ऐसे मौन की भी शक्ति समझिए। आप घर में ज्यादा बोलकर सफल नहीं हो सकते, वहां थोड़ा सा शांत रहिए। घर में घर के अन्य सदस्यों की बात को भी सुनिए, और जब बोलिए तो आपकी वाणी में घर के लोगों की थोड़ी प्रशंसा का पुट भी समाया हो। 2 शब्द प्रशंसा के भी कहो, क्योंकि डेल कार्नेगी ने कहा है कि सराहना सुनने की इच्छा हर आत्मा की भूख होती है, कि मैंने जो कार्य किया है इसकी थोड़ी सराहना की जाए। और सराहना वही दूसरों की कर सकता है जो स्वयं को अभिमान से मुक्त कर सकता है। अहंकार से भरा हुआ चित्त दूसरों को सम्मान नहीं दे पाता है, दूसरों को अच्छा नहीं कह पाता है, दूसरों की सराहना प्रशंसा नहीं कर पाता है। जो अपने अहंकार की चट्टान से नीचे उतर जाता है और विनम्रता के सिंहासन पर बैठ जाता है, वो दूसरों की खुले हृदय से सराहना करता है। सराहना शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उनको सराहिए जिन्होंने कुछ विशेष किया है, उनकी प्रशंसा कीजिए जिन्होंने इस देश के लिए कुछ बहुत अच्छा किया है, उनको धन्यवाद दीजिए जिन्होंने घर का लोड लेकर घर का उत्थान किया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माता पिता की भी कभी कभी सराहना
पुत्र और पुत्र वधू को करना चाहिए, कहना चाहिए कि आपने बहुत उन्नति किया है पिताजी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, चरण छूकर प्रणाम करता हूँ। मुझे भी थोड़ा फार्मूला सिखाओ कि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभालूं मैं। अपने पिता की भी सराहना कीजिए। माता पिता तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे खुश रहे, मेरी बहू मुझसे खुश रहे। कितने बेटे तो ऐसे हैं, महाकाल है, बाप को देख करके पूरा गुस्सा आ जाती है, बाप भी उनको देखता है तो दुबक जाता है कि महाकाल के सामने बचना मुश्किल है। कितनी माताएं अपने बेटों से, संतान से बहुत दुखी है, और जबकि शिष्य को गुरु से खुश रहना चाहिए, क्योंकि गुरु ने जो तुम्हें ज्ञान दिया है वो ज्ञान पैसे से भी नहीं मिल सकता है, और उनका ज्ञान ना मिलता तो शायद तुम आज चरित्र से भ्रष्ट होकर के व्यभिचारी बनकर घूमते। ये गुरु की कोई कम कृपा है जो उन्होंने तुमको चरित्र रूपी धन दिया है, वैराग्य रूपी धन दिया है, और विवेक की लाइट दे दिया है कि जिंदगी भटकने ना पाए। कभी कभी अपने गुरु से भी कहो कि गुरुदेव आप निश्चिंत हो जाइए, मैं सब संभाल रहा हूँ, संभालूंगा। मैं अपने गुरुदेव से जब मिलता हूँ तो बता देता हूँ कि आप तो सोचना भी मत, दिन में सो, रात में सो, रात में रजाई में हंसो, सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं आपके शिष्यों को भी संभालूंगा, आपको भी संभालूंगा, आश्रम का भी, सब टोटल हमारे ऊपर। और हमको आनंद इतना आता है, जिस दिन से मैंने टोटल जिम्मेदारी लिया हूं उस दिन से मैं महाबुद्धिमान बन गया। जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक तुम बुद्धू नाथ बने रहोगे, और जिस दिन तुम अधिक से अधिक जिम्मेदारी लोगे तो तुम बुद्धिमानों से भी बड़े बुद्धिमान बन जाओगे। इसलिए जिम्मेदारियां लीजिए। अब कामचोर, निकम्मा, आलसी आदमी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। वो कहता कौन झंझट में फंसे, कौन कंझट में फंसे, कौन बवाल में फंसे। अरे बवाल नहीं है, बुद्धि का भंडार खुल जाएगा। देखना ये जिम्मेदारियां लेकर। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। और ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाता। ये बुद्धि के भंडार की बड़ी अद्भुत बात यह है, इसको जितना ज्यादा खर्च करो उतना ज्यादा ये बढ़ती है, और नहीं खर्च करोगे तो बुद्धि खत्म, खोपड़ी केवल बचेगी बस। जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, संत तुम्हारी वाणी में, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, संत तुम्हारी वाणी में, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, हे कृष्ण तुम्हारी गीता में, कबीर तुम्हारी बीजक में, हे कृष्ण तुम्हारी गीता में, कबीर तुम्हारी बीजक में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ध्यान देना, शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। जो कबाब खाते हैं, कबाब यानी मांस, सरोजा माने अंडा,
और शराब पीते हैं और पराई स्त्रियों को तंग करते हैं, ऐसे लोग राक्षस होते हैं। उनका राक्षस नाम दिया शिव जी ने। शिव जी बहुत ज्ञानी थे, शिव जी महान थे, बुद्धिमान थे। पार्वती जी विदुषी महिला थी, प्रश्न पूछती थी। पार्वती जी कोई साधारण नहीं थी। पार्वती, महिला को विद्वान बनना चाहिए, महिला को भी ज्ञानी होना चाहिए। कभी कभी अपने पति से आध्यात्मिक प्रश्न पूछो। और वो स्त्री सौभाग्यशाली है जिसका पति अध्यात्म का ज्ञान रखता है, और वो पुरुष भी किस्मत वाला है जिसकी पत्नी भक्ति में डूबी रहती है और जब मौका पाती है ज्ञान की बातें करती है। ऐसा घर आश्रम है, मंदिर है, और ऐसे घर के नर नारी, नर के रूप में नारायण है और नारी के रूप में नारायणी है, और उसी घर में स्वर्ग निवास करता है। ज्ञान चर्चा भी करो कभी कभी, ये हर समय प्रपंच में मत रहो। आपा तजय हरि भजय नखसिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भर रहे साधु मता है सार। आपा तजय, ये जो बहुत टेंशन लाद कर बैठे हो इसको त्याग करो। इतना तनाव में क्यों रहते हो? हंसते हंसते प्रबंधन कीजिए, खुशी से व्यवस्था को देखिए, चेहरे की भाव भंगिमाओं को बिगड़ने मत दीजिए। दर्पण के सामने जरा गौर से देखा करो। ये मत देखो चेहरा गोरा है कि काला है कि सांवला है, ये देखो चेहरा खुश है कि दुखी है, कि टेंशन में है, कि तनाव में है, कि चिंता में है, कि चेहरा प्रसन्न है, चेहरा हंसमुख है, चेहरे का भाव तो बिगड़ तो नहीं रहा। कितने लोग इस मायावी संसार में पढ़ करके उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं सब बिगड़ गई। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल, उनका फेस देखो तो पूरी जिंदगी पढ़ लो क्या दशा दुर्दशा हो रही है। इतना क्यों बर्बाद हो गए? एक आदमी चित्रकारों के मेला में गया चित्र खरीदने के लिए, तो वहां बहुत सुंदर सुंदर चित्र लगे थे। चित्र देखा, एक चित्र देखा जिस चित्र में खोपड़ी में बाल नहीं थे, गंजे आदमी का चित्र था। तो वो आदमी नाराज हुआ और चित्रकार से बोला कि आपको भी इतना मालूम नहीं है, इतने सुंदर चित्र लगे, ये गंजे आदमी का चित्र क्यों लगा? ये इतना बदसूरत, इतना टेंशन में ये गंजा आदमी, इसका क्यों लगाया फोटो? तो चित्रकार ने कहा क्षमा कीजिएगा, ये चित्र नहीं है, ये दर्पण लगा है, इसके सामने आप खड़े हुए, आपका फोटो आपको दिखाई दे रहा ये दशा हो गई। वो शर्मिंदा हुआ, बोले मैं तो सोचता था कोई चित्र है, बोले नहीं आप ही है। इतना क्यों टेंशन लेते हो? संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि इच्छति। महात्मा विदुर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के पास में खड़े और पूछते हैं कि राजन मुझे क्यों बुलाया गया है, मेरे लायक क्या सेवा है? विदुर तुम विद्वान हो, तुम्हारे शब्दों से मुझको शांति मिलती है और तुम्हारी बातों से मुझको शांति मिलती है। मैं बहुत दुखी आत्मा हूं, मैं चिंतित आत्मा हूं, मुझे कुछ ज्ञान दो ताकि मुझे शीतलता प्राप्त हो। मैं अंदर अंदर जल रहा हूं। याद रखना, तादाद से ज्यादा गलतियां करने वाले लोग अंदर अंदर जलते रहते हैं। सीमा से ज्यादा मर्यादा का उल्लंघन करने वाले लोग अंदर अंदर दुखी ज्यादा रहते हैं। ये अंदर का मामला है। तुम किसी के साथ में गलत कर सकते हो, वो कमजोर है,
सह लेगा, रो लेगा, दुखी हो लेगा, लेकिन दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। मरी खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए, लौह भस्म हो जाए। जिस समय भोपाल में कबीर महोत्सव मनाया जा रहा था, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने ये दोहा कबीर का कहा था और उन्होंने कहा था, शिवराज जी पहले गुरु जी को 10 मिनट प्रवचन करवाइए, उसके बाद हम बोलेंगे। वास्तव में आज तो दुर्बल है, किसी को पता नहीं कल वो सबल हो सकता है, प्रबल हो सकता है। आज जो सबल है आने वाले दिनों में दुर्बल भी हो सकता है। इसलिए किसी को दुर्बल समझ करके सताइए मत, बल्कि उसको मदद कीजिए, वो भी थोड़ा सबल हो जाए। जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं उनको थोड़ा सहारा दीजिए, धक्का देकर गिराइए मत। और जो सीढ़ी कूद कर चढ़ सकते हैं उन लोगों को धन्यवाद दीजिए कि मेरे को भी जरा सहारा देकर ऊपर ले लीजिए। सहारा, सहारा देने वालों के लिए संसार स्वर्ग है। तो विदुर जी क्या कहते हैं, संतापाद भ्रष्यते रूपम, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है, टेंशन करने से। फिर चाहे जितना क्रीम पाउडर लगाओ कोई मतलब नहीं, टेंशन से सुंदरता नष्ट होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, और टेंशन की पहचान है आपको गहरी नींद नहीं आई। टेंशन की पहचान है खाना खाने के बाद शाम को अगर पूछा जाए आज दोपहर में क्या खाया था तो याद नहीं रहता।